Assalamu alaikum students, hope you are doing well. Our today lecture is unit number 2 logarithm, and our exercise is 2.1, in which we express the following number in a scientific notation 2 और हमारे पास 6 ज़ीरोज़। अब यहाँ पे सबसे पहले आज का टॉपिक ये है कि साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं। तो आपके पास साइंटिफिक नोटेशंस किसे कहते हैं? अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म्स। किसी भी वैल्यू को लार्ज हो या स्मॉल हो, उसको इस तरीके से मैनेज करके सॉल्व करना कि इन बिटवीन पावर में लिख के दिखाना और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर दे देना, ये क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास 1 और 10 के इन बिटवीन आने वाले नंबर्स होते हैं। जैसा कि अगर जनरल फॉर्म देखें तो a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, यहाँ पे जो n है n बिलोंग करता है z से। z क्या है? इंटीजर से। और a हमारे पास क्या है? 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर। n हमारे पास नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव भी रहेगी, कैन भी पॉजिटिव एंड कैन भी नेगेटिव, यानी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगी? जब ये 1 से ग्रेटर होगी वैल्यू, n जब भी 1 से अगर ग्रेटर होगा और तब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। n ग्रेटर दैन 1, इस तरह कर लेते हैं, ग्रेटर दैन 1 पॉजिटिव वैल्यू, और जब n हमेशा लेस दैन 1 होगा तब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। यही दो कंसेप्ट था। आ जाते हैं इसके अपने क्वेश्चंस की तरफ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आवर टुडे टॉपिक इज़ यूनिट नंबर 2 logarithm, in which we discuss the topic of scientific notations. साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यू इन अ मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। एज यू नो, जनरल फॉर्म इज़ a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। ये जो n है 10 की पावर, ये बिलोंग करती है z से। z होता है इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं। और हमारे पास n पॉजिटिव तब आएगा, n पावर पॉजिटिव तब होगी जब ग्रेटर दैन 1 वैल्यू होगी, और नेगेटिव तब होगी जब लेस दैन 1 होगी पावर। यहाँ से जो 1 है रिप्रेजेंट करता है 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को। ये बेसिकली ये आपकी है साइंटिफिक नोटेशन। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 2। इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले काउंट करें। फर्स्ट नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर के फ़ौरन बाद पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, तो वो क्या है? अपनी लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड से आपने देखना है नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर, और वो क्या है? 2। यानी मेरे पास आएगा 2, 1 2 3 4 5 6। कितनी आपने जब किया वैल्यू? 6। 10 की पावर पॉजिटिव 6। फर्दर आइएगा सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। 4 8 9 0 0। थर्ड क्वेश्चन भी लिख लेती हूँ, 0.0042। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज 0. जी, आइएगा सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास आ जाएगा इसका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है? 4। ठीक है, पॉजिटिव 0। क्या कैसे पॉजिटिव 4 आया? पॉजिटिव 4 इस तरह से है। ये क्या है वैल्यू? नॉन ज़ीरो जो डिजिट हमने देखना है, जहाँ पॉइंट शिफ्ट करना है, वो वैल्यू कैसे है? ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, ये देखेंगे लेस देन 1 है। तो अब हमारे पास पावर क्या होगी? नेगेटिव। यानी 1 2 3, यानी ये आया 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। कितने डिजिट्स आपने जंप किए हैं? 1 2 3। पीछे वाले आने वाले ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम लिखेंगे 10 की पावर -3। -3 क्यों आया? क्योंकि ये वैल्यू थी लेस देन 1। एज इट इज़ इसको यहाँ पे जंप करें। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। आसान तीन क्वेश्चन MCQs हैं आपके, जो आपको बोर्ड में MCQs में ही पूछे जाएंगे। यहाँ से लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। आपके पास यहाँ पे आप पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट डिजिट को कहते हैं, यानी 7.3। कितना आपने शिफ्ट किया? 1 डिजिट से, और ग्रेटर देन 1 है, यानी पावर क्या आएगी? पॉजिटिव 1। 10 की पावर 3। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में? ऐड, और 3 में 1 प्लस किया, आ गया 4। अब ये है लेस देन 1। लेस देन 1 में पावर नेगेटिव आएगी। फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। अब पॉइंट को शिफ्ट करना है 1 डिजिट के बाद, यानी 1 डिजिट से मुराद यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। इस बात को क्लियर रखिएगा। यानी 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर +2। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं?
ऐड -1 + 2, हमारे पास एक आंसर आ गया 6.5 × 10 की पावर +1। नाउ वी कैन गो आर नेक्स्ट क्वेश्चन टू आर फॉरवर्ड जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब था पहले साइंटिफिक नोटेशन जो मैंने आपको 10 की पावर में रिप्रेजेंट की, अब हमने किस में एक्सप्रेस करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशंस लाइक दिस, ठीक है, मतलब पावर्स को ओपन करके बता देना, जीरोज़ को कहाँ ओपन करना है, पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड पे, नेगेटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड पे। चले यहाँ सॉल्व करते हैं, MCQs बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 8.04 × 10 की पावर 2 कैसे सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव 2 किधर ओपन होगा, राइट पे, यानी 8.04, ठीक है। ज़ीरोज़ ओपन करने हैं तो पॉइंट के बाद काउंट करें 1 2, ठीक है। ये ज़ीरो इसी तरह यहीं पे बस ख़त्म हो जाएगा, हम लिखेंगे 804। ये कन्वर्जन हो गई है किसमें, ऑर्डिनरी नंबर्स में, बस दैट्स ऑल। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 3 × 10 की पावर 5, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव 5 नंबर्स 5 है, कितने जीरोस ओपन करने हैं, 5 डिजिट, यानी 1 2 3 4 5। क्लियर है। आगे आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 1.5 × 10 की पावर -2, नेगेटिव पावर लेफ्ट साइड पे ओपन होगा तो 0.015। इसी तरह फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1.77 × 10 की पावर 7, पावर पॉजिटिव है 10 की, तो इसको ऑर्डिनरी नंबर्स में कैसे खोलेंगे, 1 और पॉइंट के बाद नॉन जीरो सिग्निफिकेंट के बाद आने वाले डिजिट्स भी काउंट होते हैं। 1 2, हमारे पास क्या आया है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। इसी तरह से 5th में आइएगा, 5.5 × 10 की पावर -6, पावर क्या है, -6, कैसे ओपन करेंगे, बैकवर्ड, यानी 0.1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड 55। दिस इज़ योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 4 × 10 की पावर -5, फिर पावर नेगेटिव है, कैसे ओपन करेंगे, लेफ़्ट साइड पे 0 पॉइंट, कितने डिजिट्स ओपन होंगे, 5, 1 2 3 4 5 एंड 4। अच्छा जी, वेरी गुड। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान एक्सरसाइज। स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10 की पावर 8 मीटर/सेकेंड। हमारे पास कितनी है स्पीड ऑफ लाइट, इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑर्डिनरी, साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, बस इनको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल है 3 × 10 की पावर 8 मीटर/सेकेंड। कन्वर्ट किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी 8 पॉजिटिव पावर है, कहाँ पे ओपन करेंगे, राइट साइड पे करें। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 7 आप यूनिट लिख दें। दिस इज़ योर आंसर। बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने फर्दर क्वेश्चंस की तरफ जी। द circumference of the earth at the equator is about 4007500 मीटर। हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले लिखते हैं circumference of earth कितना है, उसके बाद एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। किस में लिखना है हमने इसको, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के फ़ौरन बाद, यानी कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर पॉजिटिव 7 बिकॉज ग्रेटर देन 1। आगे आइएगा, नेक्स्ट मूव करते हैं। डायामीटर ऑफ मार्स, हमारे पास 5th क्वेश्चन क्या है, डायामीटर ऑफ मार्स हमारे पास है 6.7779 × 10 की पावर 10⁻³ किलोमीटर। एक्सप्रेस इज दिस नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव नंबर है, पावर है, किधर ओपन होगा, राइट साइड पे। कितनी है, 10 की पावर 3, तो हम ओपन करेंगे पॉइंट के फ़ौरन बाद 1 2 3, पॉइंट को बस रिमूव कर देना आपने, तो याद आएगा 6 7 7 7
भी आंसर ठीक है, और अगर आप 9 के साथ लिखते हैं तब भी आपका आंसर ठीक है, दोनों तरफ से आपको ये सूटेबल है। नेक्स्ट मूव करते हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट। हमारे पास 6 क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है? 1.2756, ठीक है। 10 की पावर 4 किलोमीटर। वैल्यू तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पावर्स का साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, बोर्ड में वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएं तो हमारे पास ये मसला नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो। एक्सप्रेस दिस नंबर इन, इसमें कन्वर्ट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी कन्वर्जन करें, यानी 10 की पावर को ओपन करके लिखें, फिर वही बात 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव है, किस साइड पे जीरोस ओपन होंगे, राइट साइड पे, और कैसे 1 डिजिट के फ़ौरन बाद वाले आपने डिजिट्स को भी काउंट करना है, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आने वाले डिजिट्स को काउंट करेंगे, देन वी परफॉर्म आर स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसको रिमूव करेंगे पॉइंट को, 1 2 3 4, वो ऑलरेडी कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो हम लिखेंगे 1 2 7 5 6, 1 2 3 4, कितनी पावर थी, 4 ओपन होगी। दिस इज़ योर आंसर। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई बात इसमें क्लियर नहीं है तो बेटे आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन। जज़ाकल्लाह। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाजमी आगे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।